So in previous lecture, we started with sex determination or gender determination in Drosophila. Okay. So is there any background noise? All is clear. Audio is clear. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, So again, clear है sir. yes. Okay. Yeah. So we started with determination of gender determination in Drosophila. Okay. So it is dependent on a particular ratio, which is called as number of X chromosome divided by number of sets of autosomes. Okay. Okay. So female में 2x है, right? Female में 2x है, right? So 2. Okay. And there are two sets of autosomes. ठीक है. Two sets of autosome. तो ये क्या हो जाता है? रेशियो 1 हो जाता है. Whereas in male only one X is there and दूसरा Y होता है. Y होता है. Okay. So only 1 divided by 2 normal है. ठीक है. So it is 0.5. So at molecular level it plays a major role ये रेशियो. क्यों? क्योंकि इधर आपको देखते क्या होता है. ठीक है. ठीक है. बिकॉज दिस एक बार ये रेशियो पर मतलब कंफर्म हो गया, देन एंड ओनली then and only then the developmental pathways will get activated और जेंडर डिटर्मिनेशन के जितने भी जीन्स है वो एक्सप्रेस होने चालू हो जाएंगे. ओके. सो एंड डेवलपमेंटल पाथवे जो है हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. सो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, जो फर्स्ट जो जीन है दैट इज regulating दिस pathways सेक्स लीथल जीन. ओके. और ये मास्टर रेगुलेटर क्यों है वो आगे देखते हैं हम लोग. ठीक है. तो जो SXL जीन है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल्स. ठीक है. म्यूटेशन स्टडीज से पता चला एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेल्स. ठीक है. ओके. एक्सेल नीड टू बी इनएक्टिवेटेड इन मेल. ओके. अगर मेल को मेल जनरेट करना है तो SXL should be inactivated. Okay. Here it is dependent on normal splicing and abnormal splicing नहीं बोलूँगा, special splicing बोल सकते हैं उसको. ठीक है. उसके वजह से डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. अभी हम लोगों ने कल ये बात किया था सिस्टर न्यूमरेटर जीन्स के बारे में एंड उसके प्रोडक्ट्स एंड डेड पेन जीन के प्रोडक्ट्स के बारे में. ठीक है. तो अभी जो फीमेल्स है उनमें 2x है, तो मतलब ज़्यादा न्यूमरेटर के प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे. न्यूमरेटर के प्रोडक्ट्स मतलब सिस्टर लेस जीन्स प्रोड्यूस होंगे. ओके. एंड इधर डायग्राम. ओके. तो जितना ज़्यादा फीमेल्स में कि न्यूमरेटर ज़्यादा एक्स ज़्यादा है तो न्यूमरेटर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, विच इज़ वाई यू विल गेट होमोडाइमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में रहेगी. ठीक है. ओके. एंड इधर होमोडाइमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड तुमको हेट्रोडाइमर्स की क्वांटिटी कम दिखेगी. जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो हेट्रोडाइमर्स की क्वांटिटी आपको कम दिखेगा. वेरेज मेल्स में हेट्रोडाइमर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एंड होमोडाइमर्स की क्वांटिटी इज कम. ओके. इट इज इन लेस. सो इसमें आपका इधर आ जाता है आपका ये रेशियो डिसाइड करने के लिए हो जाता है. अब जितने भी सो जितने ज़्यादा होमोडाइमर्स रहेंगे इट विल एक्टिवेट जितना ज़्यादा न्यूमरेटर डाइमर्स, मतलब इसको मैं बोलूँगा होमोडाइमर्स. ओके. होमोडाइमर्स. ठीक है. होमोडाइमर्स जितने ज़्यादा रहेंगे ये एक्टिवेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को विच इज कॉल्ड एज SXL जीन. ओके. SXL जीन को एक्टिवेट करेंगे. ठीक है. और कौन से प्रमोटर से? प्रमोटर अर्ली से. ठीक है. PE से.
प्रमोटर अर्ली से एसेक्सेल जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। और देयर आर टू प्रोमोटर्स, एक तो पीएल है, मतलब प्रमोटर लेट जीन है, ठीक है। अभी ये याद रखो, फीमेल्स में ऐसे जो प्रमोटर अर्ली जीन्स में से एक्सप्रेशन होगा और मेल्स के एक्सप्रेशन नहीं होंगे, ठीक है। मेल में एक्सप्रेशन नहीं होगा, देखते क्या होता है। The pre-mRNA transcribed from promoter early has 8 exons. उसका exons देख लेते किधर है भाई, इधर है। exons में देख लेते। ओके, सो दिस इज प्रमोटर अर्ली, ठीक है। और ये लेट वाला प्रमोटर है, बट अभी हम लोग अर्ली प्रमोटर पे फोकस कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि इधर आपका फीमेल्स में डायरेक्टली जब एमआरएनए जनरेट होता है, एसएक्सएल प्री एमआरएनए, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका प्री एमआरएनए में सारे के सारे जीन एमआरएनए जनरेट होगा, फिर एमआरएनए का स्प्लाइसिंग होगा। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है, आपका इंट्रॉन्स रिमूव होता है, ठीक है। बट जब क्योंकि ये जब एसएक्सएल सेक्स लीथल जीन फीमेल्स में ही जनरेट होता है, ठीक है। फीमेल्स में, इधर डायग्राम ये भी बताया है, फीमेल्स में। मेल में एसएक्सएल प्री एमआरएनए जनरेट नहीं होता, खाली फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है इंट्रॉन्स को, इंट्रॉन्स प्लस ये एक्सॉन्स को रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ बाद में क्यों ये वाले जीन्स को रिमूव कर रहा है, बट 2-3 को रिमूव हो रहा है, ठीक है। ओनली जो आपका एक्सॉन्स जो यूटिलाइज हो रहा है वो 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एसेक्सएल अर्ली प्रोटीन, ठीक है। अर्ली प्रोटीन, सो अर्ली प्रोटीन खाली फीमेल में जनरेट होता है, राइट। फीमेल में जनरेट होता है, मेल्स में नहीं जनरेट होता, ओके। इतना तक समझ में आया? यस नो बता दो मुझे। ये हम लोगों ने आई थिंक कल ही कवर Yes, sir. प्रीवियस। यस, यस एवरीवन, ओके, ठीक है। चलो अभी अगर इतना समझ में आया तो ये आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अब अभी हम लोगों ने जो देखा कल प्रीवियस लेक्चर का, ये अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है, अर्ली, ठीक है, इन स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है कि फीमेल एम्ब्रियो विल इन फ्यूचर फॉर्म फीमेल और मेल। हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ठीक, ओके। बट लेटर एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, लेटर एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका इधर ये अर्ली प्रमोटर से नहीं एक्सप्रेस होगा, बट लेटर एट लेटर स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस पीएल, प्रमोटर फॉर लेट या लेट प्रमोटर, ठीक है, जो भी, उधर से आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, एसएक्सएल जीन का। और एसएक्सएल जीन अभी मेल से भी मेल में भी एक्सप्रेस होगा एंड फीमेल में भी एक्सप्रेस होगा, दोनों से एक्सप्रेस होगा। तो आप बोलोगे कि फ़ायदा क्या है फिर वो अर्ली जीन से एसएक्सएल बनाने के लिए, एसएक्सएल प्रोटीन बनाने के लिए है फ़ायदा। देखो इधर, देखो फीमेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है और मेल्स में ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब दोनों में एमआरएनए जनरेट होगा, ठीक है। और ये जो एमआरएनए है उसका प्रोसेसिंग डिफरेंट होगा इन फीमेल्स एंड नॉर्मल होगा मेल्स में, ठीक है। तो मेल्स का पहले देख लेते हैं। तो मेल्स में क्या होगा, पहले आपका जो आपका इधर ये है, आपका ये इंट्रॉन रिमूवल होगा, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, सॉरी, ये सारे एक्सॉन्स है, तो एक साथ आ जाएंगे। तो मेल्स में क्या रहेगा, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्प्लाइसिंग है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है।
अभी होता है क्या, इधर जो थर्ड एक्सॉन है उसमें स्टॉप कोडॉन का है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन है, मतलब क्या होगा, जब ये ट्रांसलेट होगा तो इधर आके ये बंद हो जाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट जनरेट करेगा, ठीक है, बिकॉज इधर स्टॉप कोडॉन। ओके, अब सेम चीज हम लोग फीमेल्स में देख लेते, होपफुली समझ में आया मेल्स का, यस नो बताओ, समझ में आया? ओके, ओके, गुड गुड, सही, तो ये गुड। सो नेक्स्ट है फीमेल्स में, फीमेल्स में क्या हो रहा है, देयर इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, एंड ये मॉडिफिकेशन से मेल विल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल। क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, अर्ली प्रोटीन जनरेट हो रहा है इधर, है ना, अर्ली प्रोटीन जनरेट हो रहा है, अभी ये याद रखो, अर्ली प्रोटीन जो जनरेट हुआ वो इधर मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, ये इधर आके बैठ जा रहा है, ठीक है, एक्सॉन 3 में बैठ जा रहा है। अभी एक्सॉन 3 में बैठ गया ना, तो आपका जो एक्सॉन जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है, ये ये एमआरएनए के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये एक्सॉन के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, तो ये बेसिकली ये स्किप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली कट इधर आएगा और इधर आएगा, तो मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो चीज है, इंट्रॉन प्लस एक्सॉन, इंट्रॉन्स प्लस एक्सॉन, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्प्लाइस हो गया। अब बचा क्या, अब आपका 2 नंबर कोडॉन, 4 कोडॉन, 5th 6 7 8, ठीक है, तो ये फीमेल्स में दिखता है, ठीक है, 2 के बाद डायरेक्टली 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये बनाएंगे आपके एस एक्सेल लेट प्रोटीन। अभी इधर क्या था, इधर कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, और इधर एस एक्सेल लेट प्रोटीन बन रहा। ओके, समझ में आया मेल एंड फीमेल में कैसे स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, यस, एंड अर्ली एस एक्सेल प्रोटीन का क्या रोल है, समझा ये, यस नो बता दो मुझे। यस सर। हुँ? ठीक है, चलो, तो अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वी विल बी गोइंग इन डिटेल। अच्छा, अब ये जो एस एक्सेल लेट प्रोटीन है, हम लोग ने अर्ली प्रोटीन की बात कर ली, वो इधर रोल पे कर रहा है, अब एस एक्सेल लेट प्रोटीन इधर और भी काम कर रहा है, क्योंकि ये मास्टर रेगुलेटर है, एंड मास्टर रेगुलेटर क्या करता है, जो नीचे जो अभी देखो हम लोग सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ रहे हैं, तो सिग्नलिंग पाथवेज में क्या होता है कि आपका एक सिग्नल दूसरे एमआरएन सिग्नल को अफेक्ट करता है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दूसरे सिग्नल मॉलिक्यूल को अफेक्ट करता है, मतलब देयर इज सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग वो सीरीज का स्टार्टिंग देखा है खाली, अभी सीरीज का स्टार्टिंग देखा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ऐसे मतलब हम लोगों ने मतलब ड्रोसोफिला ने फीमेल में एस एक्सेल लेट प्रोटीन बना दिया, और मेल में कोई भी फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं जनरेट है, ठीक है, अब ये बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं इसमें, तो हम लोग 3 स्टेप देखेंगे। ओके, अभी एक चीज इधर आती है जो इधर ध्यान दे दो, फीमेल में एस एक्सेल जो लेट प्रोटीन है, इधर हम लोगों ने देखा, ये क्या कर रहा है, ये दूसरे एमआरएनए का रेगुलेशन कर रहा है, ठीक है, स्प्लाइसिंग रेगुलेट कर रहा है, कैसे कर रहा है वो भी देखते हैं। और इधर आता है जो दूसरा एमआरएनए प्री एमआरएनए जो जनरेट हुआ वो है ट्रांसफॉर्मर जीन का, ओके, ट्रांसफॉर्मर मतलब वो मूवी नहीं, जीन का नाम है ट्रांसफॉर्मर। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, काफ़ी सारे जीन्स कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर रखे गए, ओके, ठीक है, हेजॉग हो गया, वो भी कार्टून कैरेक्टर के होगा, वो पूरा एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी चलो इधर आ जाते हैं, ये है ट्रा ट्रा टी आर ए, ये है ट्रांसफॉर्मर प्री एमआरएनए, ठीक है,
अब ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर जीन है और इसमें एक्सॉन 1, 2 एंड 3, ठीक है, एक इंट्रॉन है और इंट्रॉन से पहले कुछ ऐसा 2 से पहले, एक्सॉन से पहले कुछ ऐसे जीन है, स्पेशल काइंड ऑफ जीन है, ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस है, उसमें है क्या देखते हैं अभी। अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो फीमेल्स में और मेल्स में अलग से होता है, मतलब एमआरएनए तो जनरेट हो गया, प्री एमआरएनए, बट इनका प्रोसेसिंग इज डिफरेंट। कैसे? अब देखो इधर आपका इंट्रोन रिमूवल इन, पहले मेल बात कर लेते हैं। तो मेल में क्या होता है, आपके इंट्रोन नॉर्मली जैसे रिमूव होता है वैसे ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल रिमूवल हो गया तो इंट्रॉन ही रिमूव हो रहा है, देखो इधर इंट्रॉन और दूसरा इंट्रॉन, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2 और 2 के आगे कुछ स्पेशल सीक्वेंस और 3, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि मेल्स में एसेक्सेल जीन, लेट एसेक्सेल जीन के जो प्रोडक्ट है, इधर हम लोगों ने देखा था, है ना, इधर देखा था कहीं पे, देखा था इधर, देखा था ये वाला एसेक्सेल लेट प्रोटीन, ठीक है। इधर मेल प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो 2 के पहले एक स्पेशल जो सीक्वेंस है वो भी क्या बोलते हैं आपका रिफाइन हो जाता, वो रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका, ये इधर ही स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, इधर आपका, इधर ये आपका इधर आ गया, ये इधर स्टॉप कोडॉन आ जाता है। अब स्टॉप कोडॉन आ गया तो जो ट्रांसलेशन इधर से स्टार्ट होगा और इधर ही बंद हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा, नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो मेल्स में नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट जनरेट होगा, ठीक है। ये इसमें कोई भी ट्रा प्रोटीन नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. यस एवरीवन। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब फीमेल्स में कैसे होता है, तो फीमेल्स में जो हम लोगों ने देखा था, एसेक्सेल लेट प्रोटीन वो इधर आके बैठ जाता है, ठीक है, इधर आके बैठ गया, ठीक है। वो तो इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है अभी, ध्यान से देखो आपका, ये और ये इधर तक 2 से स्टार्टिंग, ये इधर तक, ये मतलब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस इंक्लूडिंग जिधर एसेक्सेल बैठा हुआ है, लेट प्रोटीन बैठा हुआ है, वो पूरा रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये पूरा लेट प्रोटीन रिमूव हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जो ये इधर जो स्टॉप कोडॉन भी क्या बोलते हैं रिफाइन हो गया था, वो इधर रिफाइन नहीं है, ठीक है। इधर एक्सेक्ट आपके स्टॉप कोडॉन नहीं है, ठीक है। इधर प्योरली 1, 2 एंड 3 एक्सॉन है, ठीक है। जो स्टॉप कोडॉन कंटेनिंग सीक्वेंस है वो क्योंकि उधर एक्सेक्सेल लेट प्रोटीन बैठ गया था तो उसको स्किप कर दिया गया, ठीक है, एंड वो इधर से कट हो गया पूरा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शनल ट्रा प्रोटीन जनरेट होगा, ठीक है। तो मेल्स में नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रहा है एंड फीमेल ड्रोसोफिला में अल्टरनेटिव या स्पेशल स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसेक्सेल लेट प्रोटीन, ठीक है। तो समझ में आया? यस नो? किसको रिपीट चाहिए तो बता दो। गुड गुड, सही है, गुड, ठीक है। सो अभी फीमेल्स में फंक्शनल ट्रा प्रोटीन है एंड मेल्स में नहीं, सिंपल। ओके, अब आप बोलोगे कि हो सर, ट्रा प्रोटीन है, हो गया डन? नहीं, अभी ट्रा प्रोटीन है तो एक और प्रोटीन, एक और जीन को ट्रा प्रोटीन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है।
आरएनए स्प्लाइसिंग रेगुलेटर, ठीक है। कौन सा है? ये है डबल सेक्स जीन, और ये इंपॉर्टेंट है, डबल सेक्स जीन। द टारगेट इज डबल सेक्स जीन। तो आप बोलोगे डबल सेक्स जीन क्या होगा? तो जैसे ये एसएक्सएल जो प्रोटीन था इसको रेगुलेट कर रहा था ट्रा को, वैसे ही ट्रा प्रोटीन आपके डबल सेक्स जीन को रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? इधर, ठीक है। तो दिस इज डबल सेक्स जीन, उसको शॉर्ट फॉर्म में DSX जीन बोला गया, ठीक है। और ये देखो इधर ये एक्सॉन है, कितने एक्सॉन्स है? सॉरी, जस्ट दिखाई दे रहा है? यस। कितने एक्सॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, राइट? सुनाई दे रहा है एवरीवन? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सो मेल्स में अभी अलग प्रोसेसिंग होता है एंड फीमेल्स में अलग प्रोसेसिंग होता है। मेल्स में क्या होता है? नॉर्मल प्रोसेसिंग होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो इधर, तो इधर चेंजेस क्या आता है? एक मिनट। ओके, मेल्स में डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग होता है, जिसकी वजह से जो अभी इसमें एक्सक्लूजन होगा, ठीक है। ये इधर ध्यान, ये इधर ध्यान, पहले देखते हैं मेल्स में। तो मेल्स में 1 एक्सॉन आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बट 4 नहीं आएगा। इधर चेंज आ रहा है, इधर 4 को, एक्सॉन को स्प्लाइसिंग के लिए इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, मतलब उसको निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 5 और 6 आएगा, ठीक है। इधर पॉली ए टेल, ठीक है। तो इधर ऐसा जनरेट होगा। तो 1 2 3 4 स्क्रिप्ट, 5 एंड 6, ठीक है। ओके, अभी इधर ऐसा नहीं है कि स्टॉप कोडॉन है, बट इट इज फॉर डिफरेंट थिंग, ठीक है। जो अब जो प्रोटीन बनेगा बाय स्किपिंग फोर्थ कोडॉन, तो वो है DSXM। एम मतलब मेल, मेल के लिए स्पेसिफिक DSX प्रोटीन है। मतलब क्या होगा? जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो बनेंगे, एंड जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बंद किए जाए, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ। अभी इधर क्या हो रहा है? मेल्स में देख रहे हैं हम लोग, उसमें डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग है, उसमें कोई भी ट्रा प्रोटीन, SXL8 प्रोटीन नहीं जनरेट हो रहा, ठीक है। SXL8 प्रोटीन से ट्रा एंड ट्रा अभी इधर आना चाहिए था। तो मेल में कोई भी चीज़ जनरेट नहीं हो रही, ट्रा प्रोटीन नहीं है। इसमें डिफॉल्ट मतलब नॉर्मल जैसे स्प्लाइसिंग होता है वैसे ही बता रहा हूँ। 1 2 3, फोर्थ को स्किप कर रहे हैं। इधर बताया है क्या फोर्थ को क्यों स्किप कर रहे हैं? नहीं। तो फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आपको मिल रहा है 1 2 3, फोर्थ को स्किप किया है, 5 एंड 6 डायरेक्टली, ठीक है। तो DSXM बन रहा है क्या? अभी देखो प्रोटीन है तो इसलिए कैपिटल लेटर है, ठीक है। DSXM जनरेटर, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया मेल में। अभी ये समझ में आया? यस नो बता दो मुझे कि इसको रिपीट करना है। मेल्स का बता, मेल्स का बता, ठीक है। अभी जितना पड़ा है, यस, समझा ऊपर से क्या? कूल, सही है। अभी फीमेल्स में देख लेते हैं। हाँ, फीमेल ड्रोसोफिला में क्या होता है? जो जाइगोट है, ये एम्ब्रियो जो डेस्टिन्ड है फॉर फीमेल जेंडर, इसमें क्या होता है? अभी ट्रा प्रोटीन किधर आया था? फीमेल्स में जनरेट हो रहा था ट्रा प्रोटीन, राइट? लेकिन फीमेल्स में जनरेट हो रहा था। अभी ट्रा प्रोटीन इज प्लेइंग अ मेजर रोल, सॉरी, ओके।
अभी क्या होता है इधर स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में चेंज है। क्या चेंज है? फीमेल्स में एक्सोन 1, 2, 3 एंड 4 इतना ही जनरेट होता है, और इसके आगे क्योंकि 4 के बाद पॉली ए टेल है तो ये इधर ही आपका जो ट्रांसलेशन है इधर ही, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है इधर ही, इसको स्प्लाइस करके इधर ही इसको कट कर देता है। ठीक है, इसके आगे जाता ही नहीं। ठीक है, ये 5 एंड 6 को रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके कौन से एक्सॉन आ रहे हैं? एक्सॉन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एंड ट्रा प्रोटीन के वजह से ये 4 भी इंक्लूड हो रहा है। अभी इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। पहले हम लोग ने जितने देखे थे वो एक्सक्लूड कर रहे थे वो एक्सॉन को, बट ड्यू टू ट्रा प्रोटीन फोर्थ कोडॉन इज इंक्लूडेड इनटू फाइनल या मेच्योर एमआरएनए। ठीक है, एंड जो एक्सक्लूजन हो रहा है वो फिफ्थ एंड सिक्स कोडॉन का एक्सक्लूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो आपके 1, 2, 3 एंड 4 एक्सॉन्स अभी उसके पर्टिकुलर प्रोटीन्स रहेंगे। ठीक है, एंड पॉली ए टेल एडेड रहता है उधर। ठीक है, उधर भी पॉली ए साइट है, इधर भी पॉली ए साइट है, इधर भी पॉली ए साइट है। एंड पॉली ए साइट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऑब्वियसली यूकैरियोट के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉली ए साइट रहेगा। ठीक है, अब अभी ये 1, 2, 3, 4 कोडॉन क्या जनरेट कर रहे हैं? ये जनरेट कर रहे हैं DSXF। एफ मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल एफ प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर है और इसलिए इट इज डिनोटिंग इट इज प्रोटीन। ओके, नाउ ये क्या करेगा? अभी DSX M sorry F will produce all female characters. ठीक है, and it will repress male characters. ठीक है, मेल कैरेक्टर्स को रिप्रेस किया जाएगा। ओके, समझा? यस नो बता दो मुझे। गुड, अच्छी बात है, सबको समझ रहा है। ओके, अब अगर हम लोग को पूरा चीज जिस्ट में देखना है, एक वन शॉट में देखना है, कैसे देखेंगे हम लोग? ये स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो इधर है, तो स्टार्टिंग में ही था। ये मैं बाद में बता रहा हूँ क्योंकि वो लाइन वाइज समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा जो फीमेल में रेशियो 1 रहता है, मेल्स में रेशियो 0.5 रहता है, राइट? है ना? अभी ये क्या इससे क्या होता है? होमोडाइमर्स जनरेट होता है ज़्यादा इन फीमेल्स। ठीक है, अभी एसएक्सएल जीन्स की बात हो रही है, तो फीमेल्स में एसएक्सएल प्रोटीन्स बनता है, मेल्स में नहीं बनता। ठीक है, वैसे ही एसएक्सएल प्रोटीन अर्ली प्रोटीन फीमेल में जनरेट होता है, लेट प्रोटीन आपके फीमेल्स में जनरेट है, वैसे उस हिसाब से मेल्स में कुछ भी जनरेट नहीं होता। ठीक है, एसएक्सएल प्रोटीन, अभी एसएक्सएल प्रोटीन मास्टर रेगुलेटर है और फिर वो ट्रा जीन को रेगुलेट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, तो फीमेल्स में ट्रा प्रोटीन जनरेट होगा, मेल्स में नहीं होगा। ठीक है, फिर फिर जो ट्रा प्रोटीन है वो किसको रेगुलेट कर रहा है? वो डीएसएक्स प्री एमआरएनए को रेगुलेट कर रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से आपको DSXF प्रोटीन मिलेगा जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करेगा और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेस करेगा। ठीक है, ये देखो इधर दे रखा है, ये रिप्रेस करता है फीमेल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन्स को, वेयर एज इन मेल्स स्प्लाइसिंग होगा और फोर्थ कोडॉन को स्किप किया जाएगा। इसकी वजह से DSXM प्रोटीन जनरेट होगा और जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है जीन्स है उसको रिप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, यस, ओके, तो इधर आपका सोमेटिक सेल डिफरेंशिएशन में जितने भी है वो इधर फीमेल रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मेल रहेगा। ठीक है,
तो ये ड्रोसोफिला फीमेल, ड्रोसोफिला मेल, ठीक है। तो आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो एंड यू कैन इजीली एनालाइज। ओके, या अब अच्छा सर, होपफुली ये समझ गए ये पूरा। दिस वाज फुल जिस्ट ऑफ व्हाट आई टॉट, ठीक है, समझा ये। अब ये पूरा आप जो इधर थियरी है इट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं है, ये खाली E1 है, ये याद रखना, ठीक है, E1 है, ओके। यस, समझा? यस, नो? Yes, sir. ओके, नाउ ओके। सो अब क्या होता है, सो देर आर सम चेंजेस ऑल्सो, और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में क्या बोलते हैं आपके, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो ये एक टेबल है, थोड़ा सा टेबल दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। तो पहले फीमेल्स में देख लेते, XX/A, ठीक है, रेशियो 1 है, तो फीमेल, एंड ये फीमेल, इट इज मतलब इट इट कैन जनरेट नेक्स्ट, मतलब ये प्रोजेनीज जनरेट कर सकता है। वैसे ही एक्स और वाई है एंड ऑटोसोम्स आर परफेक्टली ओके। ये 0.5 का रेशियो है, मेल भी फुल्ली फंक्शनल है एंड इट कैन प्रोड्यूस प्रोजेन। ये तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये फ्लाइज के बारे में बात करें, अब एबनॉर्मल क्या होगा आगे देखते हैं। एबनॉर्मल ये हो गया, इंस्टेड ऑफ 2x देर आर 3x, ऑटोसोम सेम है, 1.5 देगा, मेटा फीमेल रहेगा, मेटा फीमेल, ओके। ये स्टेराइल इन नेचर है, मतलब जो इट विल नॉट प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। वैसे ही ये एक्स एक्स वाई है, आप बोलोगे कि वाई है तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बट फ्लाइज ड्रोसोफिलास में नहीं होता, ओके। क्योंकि ये रेशियो 1 आ रहा है, इसलिए ये फीमेल है, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इट इज़ ये नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं, ठीक है, प्रोजेनी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2x है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, 2x है, इसलिए रेशियो 1 आ रहा है, एंड रेशियो 1 आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, समझाइए। फिर 3x है एंड 4a है, इसमें नॉन डिस्जंक्शन हुआ है, ठीक है। इधर 0.5 है, 0.75 है ना, रेशियो शुड बी आइदर 0.5 और 1, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा या इससे कम रहेगा, तो आपका वो मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेगा, ओके। So intersex, what is intersex? Intersex is basically it is showing both female and male characteristics. Okay, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों मतलब दोनों भी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। वैसे ही आपका नॉर्मल एक्स एक्स ले लो एंड ऑटोजोम्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये 0.67 रेशियो है, इट इज ऑल्सो इंटरसेक्स एंड इट दे आर स्टेराइल, ठीक है। वैसे ही अगर एक ही एक्स रहेगा और एक ही एक्स है और दो ऑटोजोम, दो ए है, आप बोलोगे कि इधर तो वाई तो है नहीं, तो वाई वाई भी हो सकता है इधर, है ना, बट इधर कुछ भी नहीं है, एक्स 0 है, ये 0.5 है, तो ये मेल है, बट ये स्टेराइल क्यों है, कोई बता सकता है? यस, कोई बता सकता है? ये मेल है बट स्टेराइल क्यों है? सिंपल है, इधर वाई नहीं है, ठीक है, वाई नहीं है इधर, ओके। So y is also important in sterility. Okay, ये समझ में है, रेशियोज इम्पोर्टेंट है, समझ में है? यस नो बता दो मुझे। सो वापस मैं बोल रहा हूँ, इंटरसेक्स इज नथिंग बट
जो ऑर्गेनिज्म है इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी को रिपीट चाहिए? एनीवन? No, sir. ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन सिनोर हैबिटेटिस एलिगेंस विच इज नथिंग बट वर्म। ठीक है, एंड वर्म्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे आपको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। ठीक है, वर्म निमेटोड। ठीक है, निमेटोड में जो जेंडर डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है? इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम। ठीक है, बट इधर में मुझे भी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इधर भी 2x है बट ऑटोसोम्स आर 5। ठीक है, 5 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, तो इधर एक पर्टिकुलर रेशियो इन दिस एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का बैलेंस सिस्टम है। ठीक है, ओके, एंड इधर वाई क्रोमोसोम इज नॉट डिसाइडिंग अभी, क्योंकि सी एलिगेंस के वर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाई क्रोमोसोम का कोई इफेक्ट नहीं होता है जेंडर डिटर्मिनेशन में। ठीक है, वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम किधर रहता है वो देख लेता हूँ। अच्छा, अभी निमेटोड है तो निमेटोड का एक स्पेशल फीचर है। क्या फीचर है? आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाई क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी है, ये मेन है। अगर वाई क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो फर्टिलिटी नहीं रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। इट मे बी रिक्वायर्ड। ओके, किधर है भाई? ओके, ये आई थिंक इसका है वाई, इधर आपका वाई नहीं आता है। एक मिनट, सी एलिगेंस में वाई नहीं आता, तो ये एक्चुअली फ्लाई के बारे में ही बता रहा है। ड्रोसोफिला के बारे में बताया, इट इज ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। ये फ्लाई के बारे में, ये थोड़ा सा आप चेक कर लो ना, उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना। फ्लाई, दिस इज इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लाई, नॉट ऑफ सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में दो ही चीज रहती है, एक एक्स एक्स रहती है जो फीमेल रहता है, मेल एक्स ओ रहता है। ठीक है, वाई इधर कोई मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा। ठीक है, ओके, सो जो वाई जो रिक्वायर्ड है वो ड्रोसोफिला में है, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेल फर्टिलिटी। दैट्स वाई इधर जो हम लोगों ने देखा इधर वाई नहीं था, राइट, इसके वजह से जो मेल था वो स्टेराइल था। ठीक है, नाउ इधर क्या आ रहा है आपका? अच्छा, ओके, तो हम लोग ने क्या बात किया, सी एलिगेंस में दो चीज़ें होती है, एक एक्स एक्स रहता है और एक एक्स ओ रहता है। ठीक है, ये वर्म्स में होता है, सी एलिगेंस में, निमेटोड बोल सकते हैं इसको। अच्छा, एक्चुअली फ्लाई के बारे में बताया है इसमें, I think, तो इसमें इसको जा सकते हैं। अच्छा, इंटरसेक्स जैसे मैंने पहले बताया था, ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ठीक है, internal and external genitalia, internal sex organs and external genitalia, these are sterile nature। सी एलिगेंस में आ जाते हैं, आई थिंक रिपीट था वो ऊपर बोला। इधर टू सेक्स टाइप है, हर्मोफ्रोडाइट मतलब एक्स एक्स, और मेल्स क्या होते हैं, एक्स ओ रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फीमेल्स आर हर्मोफ्रोडाइट्स, मतलब क्या, उनके पास दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, फीमेल का एंड मेल का, एंड दीज आर नॉट बेसिकली इंटरसेक्स, बट ये फीमेल। ओके, एंड मेल एक्स ओ से डिटरमाइन होता है। ओके, एंड इनमें 5 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ओके, ऑब्वियसली वन सेट ऑफ 6 क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया है कि ऑटोसोम बाय सॉरी एक्स क्रोमोसोम बाय ऑटोसोम का नंबर अगर 1 रहेगा तो फीमेल या हर्मोफ्रोडाइट रहेगा। हर्मोफ्रोडाइट मतलब बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, मेल एंड फीमेल, मतलब इट कैन प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, ओके, एंड अगर रेशियो 0.5 रहेगा एक्स बाई ए का,
इट इज 0.5 रहेगा तो मेल से। ओके, एंड ये बोला भी रिसर्च से ये फाइंड आउट हुआ है कि ज़्यादातर जो वर्म्स होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट ही रहते हैं, ठीक है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है, ओवरीज एंड 2 टेस्टिस रहते हैं उसमें, एक ही सिस्टम में। ओके, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म एट द लार्वे स्टेज ही प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और जब भी जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको स्टोर करके रहते हैं थ्रू आउट इट्स एडल्ट लाइफ, ठीक है। जब भी स्पर्म चाहिए तो उधर से स्टोर, जिधर भी स्टोर किया स्पर्म्स को उधर से उठा के वो लोग फर्टिलाइजेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो जो एग्स रहते हैं वो फर्टिलाइज, तो इधर क्या बोला, एग्स दैट आर फर्टिलाइज्ड बाय स्टोर्ड स्पर्म्स एज एग माइग्रेट टू यूट्रस, ठीक है। जैसे यूट्रस में एग माइग्रेट करता है उधर जो स्टोर्ड स्पर्म है उसको, वो उसको फर्टिलाइज करता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब एक ही इंडिविजुअल फर्टिलाइज कर, ठीक है, सेल्फ खुद को ही फर्टिलाइज कर, जैसे प्लांट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और ज़्यादातर हार्मोफ्रोडाइट्स ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हार्मोफ्रोडाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके, ज़्यादातर केसेस में। बट हम लोगों ने बोला ज़्यादातर केस में, तो फिर जो बाकी जो केसेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपके एक्सओ मेल्स जनरेट होता है और इनका परसेंटेज इज क्वाइट लो, 0.2% है, ठीक है, एक्सओ मेल जनरेट होता है, ठीक है। इधर नॉन डिसजंक्शन होता है, मतलब एक्स एक्स पास नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन, तो इधर एक्सओ मेल्स जनरेट होता है, ठीक है, देर इज नो एक्स्ट्रा एक्स है, ओनली वन एक्स है, ठीक है, वन एक्स है, एक ही एक्स है, दूसरा जो है एम्प्टी है, ओके, तो इसलिए इसको एक्स ओ बोला गया, मतलब इधर एम्प्टी है, नथिंग, कुछ नहीं, ओके, समझ रहे, यस नो बता दो मुझे, यस, समझाइए, ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं हम लोग, जब एक्स एक्स एंड एक्स हो, ये भी फर्टाइल, ये फर्टाइल मेल है, ठीक है, फर्टाइल मेल है, जब ये क्रॉस होता है एक्स ओ के साथ, ओके, ठीक है, जब ये हर्मोफ्रोडाइट को मेल्स क्या करते हैं, दे कैन फर्टिलाइज हर्मोफ्रोडाइट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है, मीटिंग के बाद इक्वल नंबर, अभी उसकी प्रोजेनी जनरेट होगी, राइट, या इन दोनों की प्रोजेनी जनरेट होगी, तो इक्वल नंबर, अगर जैसे अगर 100 प्रोजेनी जनरेट हुआ, ठीक है, तो इक्वल मतलब 50 प्रोजेनी वुड बी हर्मोफ्रोडाइट, 50% प्रोजेनी वुड बी मेल, एंड ये काफ़ी हायर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके, तो 50% हर्मोफ्रोडाइट बनेंगे, ओके, इक्वल नंबर ऑफ हर्मोफ्रोडाइट एंड इक्वल नंबर ऑफ मेल, ठीक, ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, जो मेल जो फर्टिलाइज करता है एग को, तो जो मेल के स्पर्म्स रहते हैं उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्लेस्ड इन द यूट्रस, ठीक है, तो इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है ओवर स्पर्म्स विच आर स्टोर्ड, ठीक है, क्योंकि उसको माइग्रेट होने के लिए टाइम लगेगा, तो इसके लिए इधर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है ऑफ मेल स्पर्म्स, ठीक है, जो मतलब फर्टिलाइज करता है, तो इससे क्या होता है, फटाफट आपका 50%, जो कि बहुत हायर है, अभी अगर इधर देखोगे नॉर्मल केस में 0.2% एक्सेप्शंस होते हैं जिधर मेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, वेयर एज इन ऐसे केसेस में 50% केसेस में मेल बन रहा है, 50% आपके प्रोजेनी हर्मोफ्रोडाइट बन रहा है, नॉट फीमेल्स ऑल्सो, ठीक है, होपफुली इतना तक समझ में है। आगे लास्ट लाइन है डोसेज कंपनसेशन के ऊपर,
तो इधर आपके फीमेल्स 2 एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल में एक ही एग को याद है एपिजेनेटिक्स का। तो इधर ओनली जो एग्स है दोनों भी वर्क कर रहा है, दोनों भी एग्स में देयर इज नो डोजेज कंपनसेशन, ये 1 रेशियो में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 50% स्पीड से आपका जीन एक्सप्रेशन कर रहा है और ये फुल नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, हर्मोफ्रोडाइट में ट्रांसक्रिप्शन है जो हाफ रेट से एक्सप्रेस हो रहा है जीन्स, और मेल्स में नॉर्मल लेवल पे एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो इतना समझ में आया? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. यस, ठीक है। So, okay, so we have completed MSc PGM 202 portion। ठीक है, होपफुली सारे के सारे आपको समझ में आया रहेगा, जितने भी 4 यूनिट्स पढ़ाए थे मैंने। ओके, और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी। एनी डाउट्स? यस, so hopefully it is clear. We are stopping recording.